सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल की अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। उन्होंने बीजेपी और अशोक तंवर के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश में सही तरीके से टिकटों का वितरण नहीं किया। टिकटें सही नहीं देने की वजह से हरियाणा में काफी नुकसान हुआ। अशोक तंवर को टिकट देने की वजह से सिरसा लोकसभा सीट से हार हुई। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को सिरसा लोकसभा की जनता ने पिछले 10 साल से नकार दिया था, उस व्यक्ति को भाजपा ने सिरसा लोकसभा सीट से टिकट दिया। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता को अशोक तंवर को भाजपा का टिकट देना मंजूर नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मुझे टिकट दिया था और मैंने चुनाव में 3,10,000 वोटों से जीत हासिल की थी। भाजपा ने 2024 में अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट से टिकट दिया था। अशोक तंवर 2,80,000 वोटों से हारे हैं। अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा से टिकट देने के बाद भाजपा ने करीब 6 लाख वोट खो दिए हैं। अशोक तंवर लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में भाग गए। लोकसभा चुनाव में जनता के खोए हुए विश्वास को विधानसभा चुनाव में दोबारा हासिल करना टेढ़ी खीर थी, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को अपमानित करने का काम किया है। हरियाणा की जनता ने अब की बार भाजपा को पूर्णतः बहुमत दिया है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, उस प्रदेश में कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती है। हिमाचल और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उन प्रदेशों में कांग्रेस ईवीएम पर क्यों आरोप नहीं लगाती। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को जनता ने तीसरी बार नकार दिया है। लगातार हार के परिणामों पर कांग्रेस के नेताओं को मंथन करना चाहिए। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से हम लोग भी हार का मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को मतदाता पर विश्वास रखना चाहिए। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं, बड़ा समझदारी के साथ जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो है वो मौका दिया है और हमारे नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार शपथ ली है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो भी राजनीतिक परिदृश्य रहता है वही जो है वो हरियाणा में भी रहता है। तीसरी बार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो भारत में सरकार बनी है, उसी तरीके से हरियाणा में भी सरकार बनी है। तो मैं इस बात के लिए भी सभी समस्त जो है हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार जो है वो हरियाणा में बनी है। देखिए, ऐसा है कि अगर ईवीएम का अगर वो दोषारोपण कर रहे हैं तो फिर मुझे बताएं कि रतिया में हम क्यों नहीं जीत सके। देखिए, जहां पर जो है अगर परिणाम उनके अनुरूप आते हैं तो वहां पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहां पर उनके अनुरूप नहीं आते हैं, उनके प्रतिकूल रहते हैं, तो वहां पर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं। ये मुझे लगता है कि इस तरह की बार बार इस तरह की बात करना जो है वो हरियाणा के मतदाताओं का अपमान करना है। जिस भी राज्य के अंदर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। देखिए, इस बात की समीक्षा मुझे लगता है कि उन लोगों को करनी चाहिए और हम भी जो है अपने परिणाम जो है हमारे जो आए हैं, हम भी उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग सिरसा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम उस तरह के परिणाम क्यों नहीं दे पाए जिस तरह के हम बाकी के हरियाणा के क्षेत्र में देकर आए हैं। तो हम लोग भी इस बात की समीक्षा करेंगे और उन लोगों को भी समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कारण रहे कि लगातार तीसरी बार जो है हरियाणा के मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।